आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रियो, जैसे बीते दिनों के जब आप वचनों को सुनोगे तो आप देखने पाओगे कि परमेश्वर इस महीने आपसे और मुझसे धन्यवाद के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, किस प्रकार से हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। उसी प्रकार से आज का वचन भी जो हमारे लिए लिया गया है वो पहला तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसके पहले वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को यह लिखते हुए, अपने लोगों को ये बताते हुए जो मसीह यीशु पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक उपदेश यहाँ पे लिख के वो देता है। वो कहता है, अब मेरे प्रियो, अब जो भी विनती है, जो भी प्रार्थना है, जो भी निवेदन है, जो भी धन्यवाद है, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही नहीं परंतु औरों के लिए भी किए जाए। मेरे प्रियो, कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखाते हैं। हम बहुत दिखाते हैं कि हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना परमेश्वर की आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, पर क्या वो चीज़ें हमारे व्यवहार में हैं? क्या वह चीज़ें जब हमारे सामने से कोई गुजर जाता है, अगर आसपास से कोई गुजरा, उसने हमें एक गिलास पानी दे दिया या कुछ भी हमारे लिए अच्छा कर दिया, क्या हम उसे धन्यवाद दे पाते हैं? हम अपने आप को तो बहुत ज़्यादा धर्मी दिखाते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को हम कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं, हम कितनी देर तक परमेश्वर के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, पर क्या वो व्यवहार हम अपने जीवन में ला पाए हैं? शायद इसीलिए पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को ये लिखता है कि शायद उनके जीवन में ये कमी हो। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज जब ये वचन आपके और मेरे पास आया है तो वो परमेश्वर आपके और मेरे पास इस वचन को इसीलिए लेके आया है, शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो कमी हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये लिखता है कि वो अब सब मनुष्यों के लिए होने दे, कि सब मनुष्यों पर, जो तेरे आस पड़ोस में है, जो तेरे स्कूल में है, जो तेरे कॉलेज में है, जो तेरे काम करने वाले स्थान पे है, हर जगह सबको धन्यवाद दे, उनके लिए प्रार्थना कर, उनकी विनतियों को सुन। और क्या लिखा है, और उनके लिए प्रार्थना कर, उनके निवेदनों को सुन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने नैतिक जीवन को थोड़ा सा सुधारें, क्योंकि कलीसिया में हमारा, चर्च में हमारा जिस प्रकार से जीवन होता है, सिर्फ वैसा ही जीवन नहीं कि जो सिर्फ संडे को और रविवार को दिखाई देता है, परंतु वो हर दिन वैसा जीवन झलकने पाए, हमारे जीवन में, वो व्यवहार में ये चीज़ें आने पाए कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए। जब आगे आप पढ़ते तो आप देखने पाएंगे कि जो देश की रक्षा कर रहे सिपाही हैं, उनके लिए तू प्रार्थना कर और उनको धन्यवाद दे, और जो राजा तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है उसके लिए प्रार्थना कर, उसको धन्यवाद दे, क्योंकि वो तुम्हारे देश को, तुम्हारे राज्य को सही से चला रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें हर समय हर एक के लिए एक धन्यवादी हृदय वाला मनुष्य बनना चाहिए। जिस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना, जिस प्रकार से हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारा जीवन जो है वो औरों के लिए भी देना है। हमें औरों से प्रेम करना है, क्योंकि ऐसा हमारा मसीह यीशु हमसे कहता और सिखाता है। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम अपने जीवन को बदलें और हर समय एक दूसरे को धन्यवाद दें। जरा सोचो मेरे प्रियो, एक दुकान पर आप गए, एक ठेली पर आप गए, आपने कुछ सब्जियों को खरीदा, कुछ फल को खरीदा, कुछ सामान को खरीदा, और आप घर पे आ गए उसे लेके, क्या आपने उसे एक भी बार धन्यवाद कहा? जरा सोचो, अगर वो उस जगह पर अपनी ठेली, अपनी दुकान नहीं लगाता तो शायद आपको एक बड़ी बाजार में, मंडी में, मार्केट में जाना पड़ता उस सामान को खरीदने के लिए। तो वो आपके लिए एक तरह से माध्यम बना है, तो क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें। आप ये कह सकते हैं कि मैं तो पैसा दे रहा हूँ इसलिए सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, पर क्या आपके पास पैसा अगर है तो क्या आप अपने घर बैठे उस सामान को ले सकते हैं? थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में इस व्यवहार को लेकर आते हैं तो आप देखने पाते हैं कि परमेश्वर आपको वहाँ से भी आशीष देता है। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन में ठीक करता है। आप बीमार हैं, आप लोगों जो बीमार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, और देखिए मेरे प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर आपको चंगाई देता है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम इन चीज़ों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लेके आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु। जो भी हम वचन से सीखते हैं पिता प्रभु, वो अपने जीवन में करने वाले होने पाए प्रभु यीशु।
सिर्फ सुनकर, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, परंतु तेरी सामर्थ्य के द्वारा हम उसे अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए प्रभु यीशु। प्रभु, हम जानते हैं हमें कमियां हैं पिता प्रभु यीशु, लेकिन तू उसे ठीक कर प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भर पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।